हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो से हम लोग अपना बाइनरी सर्च स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद बाइनरी सर्च पहले थोड़ा सा यार लीनियर सर्च को हम रिवीजन करते हैं और देखते हैं यार लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या होती है। तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या है? लीनियर सर्च बेसिकली एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, इट इज़ अ सर्चिंग एल्गोरिदम, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिदम है ये, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि बेसिकली जैसे हमने बताया कि यार ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, तो इसका मेन काम यही है कि सर्च करके लाना, वैल्यू को सर्च करके लाना। तो हम यार यहाँ पर एक केस ले रहे हैं, अनसॉर्टेड एरे मैंने यहाँ पर एक ले रखा है 986347 दीज आर द वैल्यूज इनसाइड द एरे एंड ये आप इंडिसेस ऊपर देख ही सकते हो। तो अगर हमारा टारगेट है 7, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम पहले 0th इंडेक्स पर गए, वहाँ पे हमको वैल्यू नहीं मिली, फिर फर्स्ट पे गए नहीं मिली, सेकंड पे गए नहीं मिली, थर्ड पे गए नहीं मिली, फोर्थ पे गए नहीं मिली, यहाँ पर 5th इंडेक्स पर हमको हमारी वैल्यू मिल गई। सो दिस इज़ द केस ऑफ सक्सेसफुल सर्च, ठीक है। जब हमको हमारी वैल्यू मिल जाती है तो दैट इज़ अ केस ऑफ सक्सेसफुल सर्च, ठीक है। दूसरा केस है अनसक्सेसफुल सर्च का, जहाँ पर हमको हमारी वैल्यू नहीं मिलती। तो इसमें हम ऑल द n एलिमेंट्स वी हैव ट्रैवर्स्ड पर हमको हमारी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये एक तरीके से वर्स्ट केस होता है हमारे बाइनरी सर्च के अंदर, ठीक है। तो लीनियर सर्च के अंदर, ठीक है। अब लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? एवरेज केस और वर्स्ट केस के अंदर वो ऑर्डर ऑफ n है। ऐसा क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो एवरेज केस क्या है? एवरेज केस है यार वैल्यू कहीं बीच में लाई करेगी एरे के। तो अगर वैल्यू कहीं बीच में एरे के लाई करेगी, लेट्स से n एलिमेंट्स हैं, तो n/2 एलिमेंट्स आपको ट्रैवर्स करने पड़ जाएंगे। अब n/2 भी आपको पता है ऑर्डर ऑफ n ही होता है, राइट। सो दिस इज द एवरेज केस ऑर्डर ऑफ n इसलिए। और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n क्यों है? क्योंकि भाई वर्स्ट केस में तो सही में आप सारी की सारी n वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर रहे हो और उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, ये देख सकते हो आप। तो दिस इज द वर्स्ट केस। तो यहाँ तो वैसे भी होना ही ऑर्डर ऑफ n है, पर बेस्ट केस मैंने लिख रखा है ऑर्डर ऑफ 1। तो ये क्या पंगा है? देखो अब मैंने जब लीनियर सर्च बोला है ना, तो इसका यार सबसे पहले तो ये समझ लो, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार आपको मतलब डायरेक्शन नहीं बता रखी मैंने कि आपको यहाँ से यहाँ ही सर्च करना है या फिर आप यहाँ से यहाँ सर्च करोगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा मैंने। आप सीधा भी सर्च कर सकते हो, आप उल्टा भी सर्च कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप 0 से लेकर n-1th इंडेक्स पे जा रहे हो और आपकी वैल्यू 0th इंडेक्स पे पड़ी है, दैट इज़ द बेस्ट केस। अगर आप लोग जा रहे हो n-1 से 0 की तरफ, तो आपकी वैल्यू n-1 पे पड़ी होनी चाहिए फॉर द बेस्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट केस इज नॉट दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 और एलिमेंट इज प्रेजेंट एट लास्ट इंडेक्स, भाई वो तो डिपेंड करता है आप सर्चिंग डायरेक्शन क्या ले रहे हो। द बेस्ट केस इज दैट whenever you compare the elements of the array with the target value, the first element that you compare it comes equal to the target। भाई जो पहला ही एलिमेंट आपने कंपेयर करा एरे का वो टारगेट के बराबर आ गया, तो दैट इज द बेस्ट केस। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, ऑब्वियसली कांस्टेंट टाइम ही लगेगा एक एलिमेंट को कंपेयर करने में, तो वो हमने यहाँ पर लिख रखा, ठीक है। अब चलते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। अब देखो यहाँ पर मैं मतलब पेज टर्न करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नीचे चलता हूँ मैं और डिस्कस करता हूँ। देखो जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि यार लीनियर सर्च किस एरे पे लगती है, लीनियर सर्च किस एरे पे लगती है, तो मुझे एक जवाब मिलता है अनसॉर्टेड एरे। तो प्लीज़ यार ये मत दिया करो यार जवाब, मतलब ये अच्छा नहीं लगता यार, मतलब इतना पढ़े लिखे लोग ऐसा जवाब दे रहे हैं। पढ़ रखा है ना, अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, पर आप चीज़ को गलत बता रहे हो, तो यार वो तो सबसे गलत चीज़ होती है। मान लो आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपने पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चन आता है, पर आप गलत बता दिए, तो फिर यार मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, आपके आने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आपको सब आता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ कम भी आता है पर आप बता सही पा रहे हो जितना आपको आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मत बोला करो लीनियर सर्च जो है वो अनसॉर्टेड एरे पे लगती है, सीधा बोलो लीनियर सर्च हर तरीके के एरे पे लगती है। भैया सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो, जिस मर्जी तरीके का एरे हो, लिस्ट हो, लीनियर सर्च लग जाती है। लीनियर सर्च तो ट्री पे भी लग जाती है, ट्री पे भी तो लग जाती है लीनियर सर्च। क्या करो, ये अगर आपके पास में एक ट्री है, ठीक है, तो भाई सारी वैल्यूज़ को जाकर कंपेयर करते रहो। यहाँ से यूँ प्री ऑर्डर चला दो या पोस्ट ऑर्डर चला, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी चला के सारी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो। तो लग तो यार प्री ऑर्डर मतलब लग तो ट्री पे भी जाती है लीनियर सर्च। तो लगने को ट्री, देखो लीनियर सर्च हर तरीके की वैल्यूज़ पे लग सकती है। कभी भी ये मत कहना सॉर्टेड पे लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड या अनसॉर्टेड पे लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी टाइप ऑफ वैल्यू। वैसे ही जब मैं लोगों से बाइनरी सर्च के बारे में पूछता हूँ तो लोग कहते हैं यार बाइनरी सर्च लगती है सॉर्टेड एरे पे। तो अब यहाँ देखते हैं, बाइनरी सर्च इज नॉट अप्लाइड ऑन सॉर्टेड एरे, लाइक इट इज अप्लाइड ऑन सॉर्टेड एरे, पर आप सॉर्टेड नहीं बोलोगे। द वर्ड इज मोनोटोनिक एरे, द वर्ड इज मोनोटोनिक एरे। तो आज से जिन लोगों ने भी सॉर्टेड एरे पढ़ रखा है, भाई उसको नहीं बोलना है, मोनोटोनिक एरे बोलना है। अब मोनोटोनिक एरे क्या होता है खुद सोचो। मोनोटिक लिख दिया मैंने यहाँ पे, मोनोटोनिक होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर देते हैं, मोनोटोनिक कर देते हैं इसको, बिल्कुल।
तो यार देखो टोन क्या होता है, जैसे आप लोग जब जिम विम जाते हो वो कहते हैं ना मसल टोन करनी है आपकी वही, ठीक है, वो कहते हैं ना कि फैट लॉस करना है तो वेट उठाओ, क्योंकि मसल टोन हो जाती है उससे। उससे क्या होता है कि जो भी फैट आपका टोन हो जाएगा, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यू नो, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, इट विल टोन, ठीक है। तो टोन क्या है बेसिकली समझ ही गए आप, है ना। और मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब क्या है, लाइक टोन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक बिहेवियर है, टोन इज अ बिहेवियर, ठीक है। और मोनोटोन का क्या मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक तरीके का बिहेवियर। तो बाइनरी सर्च किस एरे पे लगती है, जिसका सिंगल तरीके का बिहेवियर हो, सिंगल तरीके का बिहेवियर हो, मोनोटोनिक एरे हो, सिंगल तरीके का बिहेवियर हो एरे का या लिस्ट का, व्हाटएवर इट इज, तो वो होता है मोनोटोनिक। मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या बाइनरी। देखिए इंक्रीजिंग, भैया वैल्यूज सिर्फ इंक्रीज कर रही हो, वो होता है मोनोटोनिक एरे, समझ रहे हो, वैल्यूज सिर्फ इंक्रीज कर रही हो वो होता है मोनोटोनिक एरे। तो अब इंक्रीज में यार स्ट्रिक्टली भी इंक्रीज कर सकती है और नॉन स्ट्रिक्टली भी इंक्रीज कर सकती है। यहाँ पर देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कोई दो वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ पर देखो वैल्यूज बराबर है, कुछ वैल्यूज बराबर है, तो वो नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और जहाँ पर वैल्यूज बराबर नहीं है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कोई वैल्यू बराबर नहीं है, नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में वैल्यूज बराबर है, यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज बराबर है। बाइनरी में हो सकता है यार देखो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज 0 बाकी में कुछ वैल्यूज 1, तो ये बेसिकली एक तरीके से नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज 1 लास्ट में कुछ वैल्यूज 0, ये क्या हो गया, ये नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया एक तरीके से। तो दिस इज मोनोटोनिक एरे। बिहेवियर एक तरीके का है, क्या मतलब है वो समझाता हूँ। जब मैं इंक्रीजिंग कह रहा हूँ ना तो उसका मतलब यार वैल्यूज ना इंक्रीज ही होंगी। अब अगर नॉन स्ट्रिक्टली बोल दिया तो इसका मतलब हाँ इक्वल तो हो सकती है पर डिक्रीज तो नहीं हुई ना वैल्यू। अगर वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई तो बढ़ ही रही है ना, घट तो नहीं रही। अगर इक्वल हो गई दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि वो डिक्रीज नहीं है, ऊपर तो जा रही है ना, वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है ना, एक ही तरीके का बिहेवियर है, तो मोनोटोनिक। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूँ, अगर नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूँ तो इक्वल हो गई, दैट्स नॉट एन इशू। पर ऐसा तो नहीं है ना कि पहले घट रही थी अब बढ़नी शुरू हो गई वैल्यू, बिहेवियर एक ही तरीके का है, घटेगी ही, इसके बाद भी वैल्यू डिक्रीज ही होगी, दैट इज मोनोटोनिक, ठीक है। तो मोनोटोनिक यानी वन टाइप ऑफ बिहेवियर। तो बाइनरी सर्च आज से आप प्लीज़ ये नहीं बोलोगे सॉर्टेड एरे पे लगती है, आज से आप कहोगे बाइनरी सर्च मोनोटोनिक एरे पे लगती है। अब यहाँ पर कुछ लोग जो पहले से ही पढ़ रखा होगा जिन्होंने, वो कहेंगे भाई पहली वीडियो में ही गलत पढ़ा रहा है, सिर्फ मोनोटोनिक एरे पे थोड़ी ना लगती है। तो भाई थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगर वो वीडियो छोड़ के भी चले गए हैं तो कोई बात नहीं, जो बने हुए हैं वीडियो में देख लो आगे। तो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च की मैं बात करूँ तो वो क्या है कि बेसिकली बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम को एग्जैक्टली ना लगाकर कुछ मॉडिफिकेशन हम बाइनरी सर्च में कर देते हैं, तो वो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च होता है। लाइक एग्जैक्ट बाइनरी सर्च नहीं लगा रहे, थोड़ा बहुत कुछ कोड में परिवर्तन करेंगे जिससे वो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च बन जाएगा। तो वो लग सकता है यार मैट्रिक्स पे, वो लग सकता है अनबाउंडेड एरे पे विच इज़ एन इनफाइनाइट एरे, वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे पे लग सकता है, जिसको नियरली सॉर्टेड एरे भी आप कह सकते हो, चाहोगे तो लिख देता हूँ नियरली सॉर्टेड। और वो लग सकता है बाइटोनिक एरे पे। अब बाइटोनिक एरे क्या होता है, मोनोटोनिक तो समझ में आया था, बाइटोनिक क्या होता है। तो देखो ये जो टर्म्स है ना भाई, मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, पर अनबाउंडेड एरे, रोटेटेड सॉर्टेड एरे और बाइटोनिक एरे ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे तब ही मैं इनके मीनिंग को ढंग से बताऊंगा। स्टार्टिंग में बता देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अभी तक तो मैंने आपको बाइनरी सर्च का कोड नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये है अभी, है ना। अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान के चलो कि कुछ होता है मॉडिफाइड बाइनरी सर्च विच इज़ नॉट एग्जैक्टली बाइनरी सर्च, कुछ मॉडिफिकेशन होती है बाइनरी सर्च की, और वो इन तरीके के एरे पे लग सकती है। अभी अगर आपको ये याद नहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इतना याद रखना ज़रूरी है कि बाइनरी सर्च मोनोटोनिक एरे पे लगती है। मॉडिफाइड बाइनरी सर्च की बात तब करेंगे जब मॉडिफाइड बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि अनबाउंडेड एरे क्या होता है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे या नियरली सॉर्टेड एरे क्या होता है, बाइटोनिक एरे क्या होता है, पर अभी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट नोट की तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इनमें अभी मैंने नहीं लिखा, ऊपर मैंने नहीं लिखा, पर वैसे समझिए बाइनरी सर्च और आंसर ना क्या कंसेप्ट है कि मान लो आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक एरे दे रखा है आपको, उसमें आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मान लो मैं आपको बोल दूं मैंने आपको एक एरे दे रखा है और मैंने आपको मुंह से बता भी दिया यार ये क्वेश्चन ना बाइनरी सर्च का है,
तो आप क्या सोच रहे होगे? आप सोच रहे होगे यार चलो इस एरे को सॉर्ट कर देते हैं, फिर इस पर बाइनरी सर्च लगा देते हैं, है ना। बाइनरी सर्च ऑन आंसर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको एरे दे रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, भाई हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो, एरे आपको दे रखा होगा, ठीक है, हो सकता है सॉर्टेड दिया हो सकता है अनसॉर्टेड दिया हो, कंफ्यूज कर रहे हैं जो भी है, पर एक्चुअली में बाइनरी सर्च ना एरे पर लगी ही नहीं, फिर किस पे लगेगी? आपका कोई आंसर आ सकता है, आंसर लेट्स से ANS इज द आंसर, तो उस आंसर की आप कुछ अपने आप से रेंज डिसाइड कर रहे होगे कि यार आंसर ना इस वैल्यू से लेट्स से लो से लेकर हाई के बीच में आंसर आ सकता है। आप खुद से कोई रेंज डिसाइड करोगे किसी तरीके से कि यार आंसर इसके बीच में आ सकता है, लो से लेकर हाई के बीच में आ सकता है, और वो लो और हाई को कंसिडर करके आप बाइनरी सर्च लगा रहे होगे। मतलब इस एरे जो आपको एरे दे रखा होगा उस पर बाइनरी सर्च नहीं लग रही होगी, जो वैल्यू आपकी आंसर आ सकती है आप उस पर बाइनरी सर्च लगा रहे होगे, एक एस्टिमेट वैल्यू करके कुछ ना कुछ कि यार हाँ शायद ये आंसर हो सकता है, ये रेंज में आंसर आ सकता है, कुछ ऐसा कंसेप्ट है। मैंने एग्जैक्टली नहीं समझाया है क्योंकि अगेन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तभी इसको ढंग से समझेंगे। नोट लिख दिया है मैंने यहाँ पर, टफेस्ट क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च are from this category. Here binary search is not applied on the array but on the answer that we get. तो जो बाइनरी सर्च के ऑनलाइन असेसमेंट के या इंटरव्यूज़ के, पर यार देखो ज़्यादा टफ क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट में भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में यूजुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बाइनरी सर्च के जो सबसे टफ क्वेश्चन है ना जो ऑनलाइन असेसमेंट में आते हैं, जो CP वगैरह में भी आते हैं, वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च आर बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च ऑन आंसर कंसेप्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं लग पाता है कि बाइनरी सर्च लग रही है, ठीक है, आप सोच भी नहीं पाते यूजुअली कि बाइनरी सर्च यहाँ पे लग रही है। तो हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाले कंसेप्ट को भी कवर करेंगे, पर ऑब्वियसली यार मैंने पहले भी बताया था मैं कंपेटिटिव प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल पे चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं DSA के लेवल पे कर पाऊँगा, तो उतना हम ज़रूर कवर अप करेंगे। तो हाल फिलहाल इस वीडियो से आपके लिए क्या लेकर जाना इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी ये सब याद ना भी रखो, जो ये थर्ड पेज पे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये सब अभी के लिए आपको याद ना भी रहे तो भी ठीक है, पर नोट्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यार यहाँ तक का याद रहे, एटलीस्ट आपको क्या याद रहे, आपको यहाँ तक की चीज़ याद रहनी चाहिए कि बाइनरी सर्च मोनोटॉनिक एरे पे लगती है। मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को अभी छोड़ दो, बाइनरी सर्च मोनोटॉनिक एरे पे लगती है, और लीनियर सर्च क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आइटरेटिव बाइनरी सर्च का कोड करवाऊंगा, यानी बाइनरी सर्च हम कोड करेंगे आइटरेटिव तरीके से। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।